टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम दो पार्ट आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आज का जो क्लॉक है ना, क्लॉक का मैं आज थर्ड पार्ट डिस्कस करूंगा आपसे और बहुत बेहतरीन ढंग से कोशिश करूंगा इसको करने की। बस देखते रहिएगा, ठीक है? ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चनों को, ठीक है? क्या है क्या नहीं है सारी बातें क्लियर होंगी और ये उसका लास्ट जो है स्टेज है क्लॉक की। और क्लॉक क्लॉक अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर क्लॉक आपकी ही हो जाएगी, ठीक है? तो फिर क्लॉक आपकी हो जाएगी। बस ध्यान से पढ़ना है क्लॉक को, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से क्लॉक को पढ़ना है, क्लॉक क्या होती है। और इसके बारे में ये लास्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, और सारे कॉन्सेप्टों के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा। बस देखते रहिएगा क्लास को, ठीक है? अभी देखो क्लॉक क्लॉक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट। जैसे देखो 12 बजे का टाइम यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, एक ये, दो ये, 3 बजे का ये टाइम, 4 ये, 5 यहाँ, 6 ये, 7 ये, 8 ये हो गया, 9 ये, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, ठीक है? तो ये क्लॉक का थर्ड पार्ट है, ठीक है? क्लॉक का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है? इस थर्ड पार्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से देखना है, ठीक है? बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छी तरीके से मैं तुमसे डिस्कस करूंगा इस क्लास को। बेसिक कॉन्सेप्ट, अदर कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे। और ये जो क्लास है, ये क्लास जो है वो बार्टर इमेज, ठीक है? बार्टर इमेज हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। बार्टर इमेज, ठीक है? बार्टर इमेज एंड मिरर इमेज, ठीक है? मिरर इमेज, ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो हमने आपसे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो बार्टर इमेज, मिरर इमेज, और जो क्लॉक होती है स्लो या फास्ट, आदि क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। इनको ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखते रहिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे क्या होता है, ठीक है? तो हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपने पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट लेके। पहले आपसे एक सवाल आ गया है, चलो इस सवाल को मैं देख लेता हूं। एक त्रुटिहीन एक्यूरेट घड़ी में सुबह के 8 बजे, ठीक है? एक त्रुटिहीन एक्यूरेट घड़ी में सुबह के 8 बजे घंटे की सुई कितने डिग्री घूमने के बाद, घंटे की सुई के कितने डिग्री घूमने के बाद इस घड़ी में दोपहर का 2 बजेगा? इस घड़ी में दोपहर का 2 बजेगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है? दोपहर का क्या होगा? 2 बजेगा, ठीक है? तो सुनो, दोपहर का 2 बजेगा कैसे बजेगा, इसके बारे में मैं तुमको बता दूं। देखो कुछ बातें हैं। देखो ये क्लॉक है और देखो ये क्लॉक में 12, ये 1 हुआ और ये 2, ठीक है? ये 3 हुआ, ये 4 और ये 5, यहाँ 6 बज गया, ये 7 हो गया, ये 8 हुआ, 9 बजे का टाइम, और ये 10 और ये 11, ठीक है? अब सुनो, कह रहा है कि त्रुटिहीन एक्यूरेट घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है? सुबह के 8 बजे हैं और घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमने के बाद घड़ी में दोपहर के 2 बजेंगे, ठीक है? घड़ी में क्या बजेंगे? दोपहर के 2। पहले तो देख लो ये 8 बजे, ठीक है? ये 8 बजे है। अब सुनो, अब दोपहर के जब 2 बजेंगे तो 2 देख लो, ठीक है? 2 बजेंगे, वो 2 देख लो, ठीक है? 1 मिनट, मैं क्लॉक लगा दे रहा हूँ आपके सामने। ये रही क्लॉक, ठीक है? अब दोपहर के जो 2 बजेंगे उनको देख लो, ठीक है? देखो ये 12 का टाइम होगा, ये 1 होगा, यहाँ 2, ये आपका 3 रहा, ये आपका 4, यहाँ 5, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8 हो गया, यहाँ 9, ये 10 और ये 11, ठीक है? अब कह रहा है कि दोपहर के कितने बज गए हैं? 2, ठीक है? दोपहर के 2, ठीक है?
दोपहर के 2 बज गए हैं। ठीक है, अब सुनो मैं क्या समझाना चाहता था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, किसकी बात मैं करना चाहता था वो समझो। कह रहा है एक त्रुटिहीन एक्यूरेट घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। घंटे की सुई के कितने डिग्री घूम जाने के बाद घड़ी में दोपहर का 2 बजेगा। देखो 8 बज रहा है और 8 से 2 दोपहर का जब बजेगा तो घड़ी की जो घंटे की सुई है कितनी घूम गई सुनो। 8 से 9 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। कितनी घूम गई? 6 घंटे। टोटल घड़ी कितनी घूम गई? 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे घूम गई। सुन रहे हो? अब सुनो मैं तुम्हें बता दूं एक बात, जिस बात को मैं तुमसे डिस्कशन करना चाहता था उस बात को देख लो। सुनना 1 मिनट। अब देखना कैसे, जब ये 6 घंटे टोटल टाइम हो गया, ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो मैं अब घंटे में जा रहा हूं, घंटे में, और ये डिग्री की बात कर रहा है तो सुनो। मिनट में मैंने तुम्हें बताया था कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। ठीक है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, ये ध्यान रखना। जब 1 मिनट बराबर 6 डिग्री हो गया और 6 घंटे को कन्वर्ट कर दो तुम किस में, किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में ना, तो मिनट में कितना हो जाएगा? 600 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और ये डिग्री की बात कर रहा है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, और 1 मिनट रुकना, ये क्या कह रहा है? घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी? सुबह के 8 बजे हैं तब। अब देखो, अब मैं तुमसे बात क्लियर कर दूं। 6 घंटे हैं तो बने रहने दो। ठीक है, अब सुनो, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ठीक है, ये घंटे की बात कर रहा है। अब 1 मिनट बराबर 6 डिग्री को तुम भूल जाओ। ठीक है, हम घंटे की बात कर रहा है तो घंटे ही में बात करेंगे। ठीक है, घंटे में यदि बात कर रहे हैं तो हम घंटे में ही बात करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुनो, 6 घंटे बराबर कितना होता है? अब मेरी बात सुनना यहाँ पे। जब घंटे की सुई की बात की है तो घंटे में क्या होता है कि 12 घंटे बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, घंटे की सुई में हमने तुमसे बात किया था कि 12 घंटे 360 के बराबर होता है। तो 1 घंटा कितने के बराबर होगा? 30 डिग्री के। समझ पाए बात? 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो अब क्या बात कर रहा है? 6 घंटे के। तो 6 घंटे कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। यही बात कर रहा है सवाल। मेरी बात फिर सुनो ध्यान से। कह रहा है कि त्रुटिहीन एक्यूरेट घड़ी में सुबह के 8 बजे है। घंटे की सुई के कितने डिग्री घूमने के बाद घड़ी में दोपहर का 2 बजेगा? ये घंटे की सुई की बात कर रहा है, मिनट की सुई की बात नहीं कर रहा। ये 8 बजा और यहाँ से 2 बजने में 6 घंटे पूरे हुए, टोटल आवर 6 घंटा हुआ। हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं तो हमने बताया था घंटे की सुई जब घूमती है तो पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 30 डिग्री। तो 6 घंटे में कितनी घूमेगी? 180 डिग्री। तो ये मेरा आंसर रहा। ठीक है, अगर दिक्कत होती हो सवाल को समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पूर्णतः समाधान किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा, लिखा है एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक 45 डिग्री एंगल टू टीच अदर। किस समय 4 बजे के बाद, किस समय 4 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, पहली बात तो ये बीच गलत लिखा है, लिखा रहने दो, टाइपिंग में गलती हुई होगी। किस समय 4 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, अब सुनो, पिछला कॉन्सेप्ट याद करो, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट अलग बताऊंगा उसको भी ध्यान रखो। ठीक है, पिछला देखो पहले तुम। ठीक है, अब देखो पिछला कॉन्सेप्ट में तुम्हें जो बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूं तुमसे, पहले ये देखो, ये 12 1 मिनट,
यहाँ तो 1 मिनट, ये 12 का टाइम मान लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, यहाँ 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, 9 बजे का समय, 10 और 11। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ उस बात पे ध्यान देना, गौर करना उस बात पे मेरी पे। ठीक है, कह रहा किस समय 4 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 4 बजे के बाद यहाँ से, तो 4 बजे के बाद इधर भी बनेगा, 4 बजे के इधर भी बनेगा। ठीक है, कब बनेगा? इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। ठीक है, 4 बजे के बाद। ठीक है, अब सुनो, एक तो ले लो 5 गुणे 60/11। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का सवाल पढ़ा होगा तुमने, 90 डिग्री का, जहाँ 90 डिग्री की इन्होंने बात की थी कि इस समय 4 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का बनेगा। वहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एक तो 4 बजने के पहले हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक 4 बजे के बाद बनेगा, एक 4 बजने से पहले बनेगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इतना तो हमें पता है कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। ठीक है, अब सुनो, अब ज़्यादा तुम भाव में बहोगे तो फिर मैं सोचता हूँ कि वहाँ तक ना जाऊँ। अब सुनो, तुम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही सीधा समझो। किस समय 4 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। तो एक के तुम्हें हमने सूत्र लिखाया था शुरुआत में, एंगल बराबर लिखाया था, एंगल बराबर 30 गुणे एच माइनस 11m/2। तो ये कितने लोगों को याद है वो हाथ उठाएं अपना, हाथ क्या उठाएं अपना, खुद जानते होंगे, जो हमने सेकंड क्लास में शायद इसको डिस्कशन किया है ये। ठीक है, क्षेत्र ये हमने बताया था, एंगल बराबर 30 गुणे एच माइनस 11m/2। इस एंगल को हम चलो थीटा लिख देते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 30 गुणे एच माइनस 11m/2। ठीक है, ये बन गया ये। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर कहा है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, अब सुनो, इसमें मान रख दो 45 डिग्री पूछा है, तो 45 डिग्री का रख दो मान। सुनो, और सुनो, प्लस माइनस 2 बार होगा, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। किस समय पूछा है? 4 बजे के बाद पूछा है। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस माइनस, ठीक है, 30 एच बराबर 11m/2। इसको याद रखना है। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है और सॉल्व कर देना है। अब सुनो, सॉल्व कैसे करोगे हम तुम्हें ये बात बता देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसमें क्या दिया है वो समझो, पहले समझना सवाल को। इसमें थीटा बराबर कितना दिया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रखो, 1 मिनट यहाँ पे थीटा हमने बता दिया था कि थीटा की जगह रखो 45। अब क्या दिया है यहाँ पे? प्लस माइनस, एक बार प्लस का ले लो। ठीक है, प्लस का ले लो, 30 गुणे एच का मान कितना है वो देख लो। एच का मान है 4 बजे, यहाँ लिख लो 4 बजे। ठीक है, 4। उसके बाद क्या दिया है? बराबर 11m/2। इसे सॉल्व कर लो। सुनो, तो हो जाएगा 45 प्लस 120 बराबर 11m/2। सॉल्व करोगे तो 120 और 45 5, 12 4 16 बराबर 11m/2। तो m का मान निकालोगे तो आ जाएगा 165 गुणे 2/11। ठीक है, 11 अब कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 6 12, एक हासिल का हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो कितना काटोगे? आ जाएगा 11 तिया 33 30। ठीक है, तो हम लिखेंगे कितना? हम लिख देंगे कि 4 बजकर 30 मिनट पर, 4 बजकर 30 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनेगा।
45 डिग्री का कोण बनेगा, यही तो लिखेंगे 4:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब तुम अगला देखो, जब हम माइनस में इसको मान को ले लेते हैं तब देखो, ठीक है, जब हम माइनस में इसके मान को लेंगे तब देखो, पहले तो पूरा इस सूत्र लिख लो, थीटा माइनस 30h, थीटा माइनस 30h बराबर 11m/2। थीटा का मान रख दो 45 माइनस 30 गुणे 4 बराबर 11m/2। करोगे आगे तो देखो 45 माइनस 30 को 120, ठीक है, बराबर 11m/2। तो 120 में से 45 गया, यहाँ 10 से 5 गया 5, और यहाँ हो गया 11 में 4 गया 7, ठीक है, गुणे 2/11m हो जाएगा 150/11 बराबर m। तो इसे काटोगे तो 11 एकम 11 बचा 4, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, ठीक है, तो कितना बचा 7/11। तो हम लिखेंगे कि 4:13 सही 7/11 पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। हम लिखेंगे 4:13 सही 7/11 पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक एंगल बनेगा 4:30 पर, ठीक है। तो हमने जो पिछला तो मैं एक सूत्र लिखाया था, इसको ध्यान रखना, थीटा बराबर, यहाँ एंगल हमने यहाँ बताया था कोण निकालना, ठीक है, थीटा बराबर, ठीक है, एंगल बराबर 30 गुणे h माइनस 11m/2, और यहाँ प्लस माइनस हमने लगा दिया, इसको मैंने कन्वर्ट किया इसमें। अब अगर पूछे कि कितने बजने के कितने समय बाद, 4 बजे के कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। सूत्र वही है, बस मान रख के निकालना है। ये ध्यान रखना कि 2 बार बनता है, इसलिए प्लस माइनस में हम निकालते हैं। सूत्र वही है, कुछ कन्वर्सन नहीं किया, थोड़ा मैंने घुमाई तो मैं इसलिए दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है, वही सूत्र है, बस हमने यहाँ थीटा निकालना था, तो थीटा में इधर इधर ले आए तो मिनट की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। इतनी बात तो मैं समझा दी है। अगर ये सवाल इस तरीके का आता है कि किस समय इतने के बाद इतनी डिग्री का कोण बनेगा, तो वही एंगल वाला हमें सूत्र लगा देना। इस बात में कितने लोगों को डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऐसा एक सवाल और है, हम उसको पहले लगवा देते हैं, उसके बाद हम तुमसे मिरर इमेज की बात करेंगे, या फिर और भी क्वेश्चनों की बात हम तुमसे बाद में कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, आज सीरीज कुछ सही नहीं लग पाई है, आगे पीछे सवाल ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कुछ हमें सही लग नहीं रहा है। यहाँ पे आगे पीछे सवाल ज़्यादा हो गए हैं, कहीं ये सीरीज हो गई, कहीं दूसरी PDF लगी है, तो इस वजह से। जबकि एक सवाल यहाँ बड़ा बढ़िया हमने भेज के लगवाया था, सेम यही सवाल था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। चलो, अब अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आता है भैया, तो ध्यान रखना कि इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ होगी बात मिरर इमेज की, ठीक है, किसकी, 1 मिनट, मिरर इमेज की, ठीक है। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो हम बात मिरर इमेज की करेंगे, ठीक है। देखो मिरर इमेज में क्या होता है कि वस्तु, देखो 1 मिनट, PDF यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। जैसे मिरर इमेज है, मिरर इमेज में जैसे R ये है, ठीक है, और ये मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ठीक है। तो ये R हमको कैसा दिखेगा, पहले ये जानो। देखो R हमें मिरर में देखोगे तो ऐसा ही तो दिखेगा, ठीक है, मिरर में भैया ऐसे ही दिखेगा, इसे ही कहते हैं हम मिरर इमेज, ठीक है। या मान लो कोई भी वर्ड ले लो, या और ले लो कुछ, P ले लो, और मिरर इमेज की बात करें, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा बताओ, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको ही हम मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम मिरर इमेज कहते हैं। बट अगर ये घड़ी में मिरर इमेज आएगी तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना है, और ये हमारा भैया कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट जो है ये वास्तव में बुक का कॉन्सेप्ट है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस तुम समझने की कोशिश करो। देखो, यदि टाइम दिया है आपकी 12 बजे वाली घड़ी में, ठीक है, 12 घंटे जहाँ बजते हैं उस घड़ी का अगर टाइम है, तो मिरर इमेज में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उसको ध्यान रखना, 11:60, ठीक है, किसी भी टाइम को 11:60 से घटा के हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 12 हावर्स वाली घड़ी की है। और अगर 24 घंटे वाली घड़ी में पूछ लिया जाए तो फिर ध्यान रखना, उसको हम 23:60, फिर उसको हम 23:60 में कन्वर्ट करके निकालते हैं, जो 24 आवर्स की बात करेगा मिरर इमेज पे, ठीक है। ये मिरर इमेज के दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है एक दर्पण में देखने पर समय 1:30 दिखता है, ठीक है, 1:30 दिखता है, तो वास्तव में समय क्या है? तो देखो, दिखता है 1:30, तो देखो 11:60 से घटा देंगे हम कितने को? 1:30 को, 1:30 को हम घटाएंगे तो देखो 1:30, अब क्या हुआ? 30, 6 में 3 गया 3, यहाँ 11 में 1 गया, कितना हो गया? 10। तो वास्तविक समय कितना हो रहा है? 10:30। यही हमारा आंसर है। अब सुनो, अब हम बताएं कि ये 24 घंटे वाला कब लगाएंगे। 24 घंटे वाला हमने अरे ये बता दिया कि जब 24 घंटे वाली घड़ी में पूछ लेगा, जैसे यहाँ मिनट ज़्यादा पूछ ले रहा है ना, ये यहाँ पर समय जैसे 11:60 है और यहाँ पूछ ले रहा कि घड़ी में एक दर्पण में देखने पर समय हो रहा था 15:40, तो फिर सवाल को हम लगाएंगे 23:60 पे। देखो मैं आगे बता देता हूँ, जैसे मिरर इमेज पे उसे इस मिरर इमेज पे जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने कि क्लॉक में समय जो हो रहा है वो हो रहा है 15:40, तो रियल टाइम क्या है, यानी सही टाइम क्या है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फिर हमको उसको 23:60 से घटाएंगे, क्योंकि अब ये 11:60 से नहीं घटेगा, तो ये 24 घंटे वाली घड़ी में ले जाएंगे, उसको वहाँ घटाएंगे तो 15:40, देखो 23:60 से घटाया, कितना बचा? तो 8:20 मेरा कन्फर्म आंसर हो गया। तो ये मैं तुम्हें बात बताना चाहता था कि 23:60 को हम 24 आवर्स वाली घड़ी में फिर यूज करने लगेंगे, ठीक है। ये बात मैं तुम्हें मिरर इमेज की बात समझाना चाहता था, ठीक है, और सबको समझ में आ भी गई होगी। आगे देखो क्वेश्चन ये और देखते हैं, कोई मिरर इमेज का क्वेश्चन हो लास्ट तक तो उसको लगवा दें। देखो ये है, ठीक है, ये वही सवाल है जो तुम्हें बताना चाहता था। ये तो हम बता ही दिए कि दर्पण में देखने पर 1:30 का समय दिखता है, तो वास्तव में समय क्या हुई? 10:30 कन्फर्म हुआ, ठीक है। और ऐसे और भी सवाल किताब बुक्स में मिलने तो लगाइए, ठीक है। और भी अगर सवाल मिलते हैं तो उनको लगाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत होती है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ कन्फर्म कर दी जाएंगी सारी बातें, ठीक है। अब समझो ये सवाल है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं बार्टर इमेज को, ठीक है। ये तुम्हारे बार्टर इमेज के क्वेश्चन है, बार्टर इमेज, ठीक है, ये बार्टर इमेज है। बार्टर इमेज को ध्यान से समझना। देखो बार्टर इमेज में देखो क्या होती है, घड़ी में जैसे टाइम हो रहा कितना? 10:20। देखो है, ये तुम्हारे सामने घड़ी लगी है जिसमें टाइम हो रहा है 10:20, और जब जल प्रतिबिंब में देखो ना बार्टर में, तो फिर क्या क्या दिखेगा? तब कितना टाइम दिख रहा है? 7:10। या ऐसे समझ लो कि जैसे ये आर है और ये जल प्रतिबिंब में बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है जल प्रतिबिंब, समझना। तो आर कैसा दिखेगा? ठीक है, अब आर ऐसे ही तो दिखेगा इस पे, मेरी बात को समझना भाई, इसका उल्टा ही तो दिखेगा। ये है जल प्रतिबिंब जिसे वाटर इमेज कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझाया है घड़ी में, ये जैसे 10:20 हो रहा है वाटर इमेज पे, घड़ी में जब वाटर इमेज देखोगे तो 7:10 होता हुआ प्रतीत होता है। वहाँ क्या बेसिक कॉन्सेप्टों को सवाल सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ये सामने लिखा है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ सामने लिखा है कि 17:30 का यूज करते हैं हम, ठीक है, 17:30 का हम यूज करते हैं। यदि मिनट ज़्यादा दिया है, यदि मिनट 30 से ज़्यादा दे दिया है, कहा है कि 16:40 है या कुछ भी दे दिया, 16:50 दे दिया, 16:50 को घटाओ, वो 16:50 एक घड़ी है, एक वॉच है, उसमें जो है समय हो रहा है 16:50 का, तो बताओ इसका जल
मतलब कोई भी मतलब ऐसा दिखा कि किसी भी घड़ी में जल प्रतिबिंब जो है घड़ी का वो हमको 16:50 दिख रहा है। बताओ एक्यूरेट घड़ी जो एकदम सही टाइम है वो क्या है। तो फिर हम जान लेंगे कि ये जो 17:50 दे रहा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1790 में जाएंगे फिर, क्योंकि ये 50 फिर 90 से घटेगा, 30 से घटेगा नहीं, तो फिर 1790 से घटा लेंगे। अगर टाइम 30 से छोटा और 30 के बराबर दिया है तो 17:30 का यूज करेंगे। मेरी बात को समझना, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम 17:30 यानी 30 से कम समय दिया है तो इसे यूज करेंगे, और 30 से ज़्यादा अगर टाइम दे रहा है तो फिर हम 1790 का यूज कर लेंगे। ठीक है, आप 1790 ये कैसे हुआ ही समझ लेना। यहाँ से मैंने एक वो ले लिया, क्या घंटा एक ले लिया, ठीक है। तो ये 1 घंटा जब यहाँ से ले लेंगे तो ये एक चलाएगा, इधर बढ़ जाएगा ना तो 60 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मिनट में और बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कर दूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो मिस्टेक है इसको हटाओ पहले यहाँ से। 1 मिनट यहाँ मिस्टेक थी, ये मिस्टेक पहले हटा लेते हैं, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं, ठीक है। ये और यहाँ गलत भी लिखा है, उसको मैं तुम्हें कंफर्म कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। 1 मिनट अभी ये जो 17:30 इस पे ध्यान नहीं देना है तुम्हें, ठीक है। ये हमारा पेन नहीं पहुंच रहा है, नहीं तो इसको काट देता। इसको मेरी बात को यहाँ सुनना, उसको फिर देख लेना। देखो 18:30 को ध्यान रखो, 18:30 समय 18:30 से अगर घट जाता है, यानी अगर समय दिया है 30 मिनट से कम और 30 के बराबर तो 18:30 से घटाएंगे। यदि मिनट दे दिया 60 तो फिर हम 1790 से घटाएंगे, ठीक है। जल प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, वाटर इमेज की। यदि 30 मिनट से ज़्यादा का समय घटाने को आ जाए वाटर इमेज पे तो 1790 से घटाते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना ये कैसे 1790 बनते हैं। यहाँ से 1 मिनट 1 घंटा मैं उधार ले लेता हूँ इससे, और जब 1 घंटा उधार ले लेता हूँ 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट आके इसमें जुड़ जाते हैं 90 मिनट, यहाँ घट जाता 1790 हो जाता, ठीक है। तो अगर मिनट 30 से कम है तो 18:30 वाटर इमेज पे लगेगा। यदि मिनट ज़्यादा घटाने को आ रहे हैं तो 1790 का कॉन्सेप्ट लेके हम चलेंगे आगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना हमारे को, ना कहीं भूल जाओ और लगा के बैठो कोई और चीज़, ठीक है। और मैं देखता हूँ वाटर इमेज के क्वेश्चन है कि नहीं, तो मैं एक दो क्वेश्चन वाटर इमेज का करवाता हूँ, ठीक है। वाटर इमेज का 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको। जैसे ये हो गया, ये मैं तुमने समझाया, मैं तुम्हें देखो कराई दूँ। 1 मिनट लिख दूँ वाटर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। देखो जैसे हमने बताया था फॉर्मूला 18:30 का है, 1 मिनट 18:30 का है, और बताया था 1790 का है, ठीक है। जैसे सवाल वाटर इमेज का कहने लगा तुमसे, जैसे वाटर इमेज का सवाल ये कहने लगा कि वाटर इमेज जो बन रही है एक घड़ी में, एक वॉच में वाटर इमेज बन रही है कितनी, 16:25। तो कह रहा है कि रियल बताओ, रियल, ठीक है। रियल जो है वो क्या है, तो फिर हम 18:30 से घटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 25 30 से कम है
तो 16:25, ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 10 से 5 गया 5, यहाँ 2 बचा, ये 0 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया, 2:05, ये हमारा रियल टाइम। मेरी बात को समझना, यदि इसने दे दिया कि वाटर इमेज इसने कहा कि 16:50 हुआ है, रियल बताओ कि क्या है। तो फिर हम 17:90 से घटाएंगे, क्योंकि 50 इससे ज़्यादा हो गया, तो 17:90 से 16:50 घटाएंगे तो कितना बचा, 4, और यहाँ तो कितना आया, 1:40। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि यदि 30 से ज़्यादा मिनट आ जाए तो फिर 17:90 से घटाते हैं, वैसे 18:30 से कम चलाते हैं वाटर इमेज का। और इससे पहले हमने की थी तुमसे मिरर इमेज की बात, उसमें 11:60 और 30:60 का कॉन्सेप्ट लेके चले थे, उनको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग, ठीक है। वाटर इमेज और क्लॉक चैप्टर है, ऐसा नहीं कि उठाया और एक दिन और 1 मिनट में पढ़ा, 1 घंटे में और समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही फिर क्लॉक फिर कहीं नहीं जाने वाली। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा मजबूत हो जाए फिर ये कहीं जाने वाली नहीं, बस देखना जरूर पड़ता है इसको, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें और सवाल करवा दूं आगे पीछे। अब ये स्लो फास्ट गाड़ी होने लगी, उसके सवाल हैं, तो मैं यहाँ से तुम्हें कराना स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है, स्लो एवं फास्ट जब घड़ी हो जाती है स्लो या फास्ट, यानी मंद या तेज, जब घड़ी हो जाती है मंद या तेज, उसके क्वेश्चन है। देखो लिखिए, एक घड़ी, ये लिखा है, एक घड़ी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट मंद हो जाती है। एक घड़ी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया हो तो बताइए कितने घंटे बाद फिर वही समय दिखाएगी, कितने घंटे के बाद फिर वही समय दिखाएगी। तो सुनो, क्लॉक में लगा दूं, 1 मिनट तुम बने रहो, अभी लगवाता हूं, ठीक है। 1 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा वेट करना। सुनो, ये क्लॉक हो गई, अब सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखो 12 घंटे, ये कितने हुए, 12 घंटे, मेरी बात को समझना, ये 12 घंटे हो गए, समझ लिया। 12 घंटे बराबर कितने के होते, 360 के, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये 12 घंटे हो गए, इस घड़ी में या पूरी में 12 घंटे ही होते, 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे को यदि मिनट में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 720 मिनट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर करना मेरी बात पे। 12 घंटे होते इस घड़ी में, 12 घंटे को यदि मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 720 मिनट, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, लिख लेना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे, 720 मिनट, ठीक है। आप समझो घड़ी क्या कह रही है। एक घड़ी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया हो तो बताइए कितने घंटे के बाद फिर सही समय दिखाएगी। तो 720/20, प्रत्येक घंटे होती है 20 मिनट मंद, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 720 मिनट। तो कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी, काट लो, 2 3 6 2 6 12, तो कितने घंटे के बाद दिखाएगी सही समय, 36 घंटे के बाद। यही तुम्हारा सही आंसर है विकल्प पे। समझ में आ रहा है। हमने कहा कि घड़ी में होते 12 घंटे और घंटे को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में, तो 1 मिनट, वो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 1 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, इतना ध्यान रखना। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, इसलिए 12 घंटे बराबर 720 मिनट, और यहाँ भी मिनट में मंद हो रही है, तो 720/20 कितने घंटे बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी, 36 घंटे के बाद, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं, ऐसा ही होगा तो करवा दें, नहीं तो फिर स्लो फास्ट क्या हो रही है वो देख लें। ये देखो, ये सवाल सेम वही है। देखो
लिखा है कि एक घड़ी अपने खराबी के कारण, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 15 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि बुधवार शाम 4 बजे, यदि बुधवार शाम 4 बजे सही समय दिखाया हो या प्रदर्शित किया हो तो कितने घंटे बाद, कब और किस दिन, कितने घंटे बाद, कब और किस दिन वह सही समय दिखाएगी। तो हमने तुमसे कहा है कि 12 घंटे बराबर होता है 720 मिनट। ठीक है, 720 मिनट। तो कह रही है कि 15 मिनट मंद हो जाती है और तेज हो जाती है। तो 720 बट्टे 15 भाग दो, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, बचा 12, 15 अट्ठे 120, कितना हो गया 48 घंटा। कितना आया 48 घंटे। 48 घंटे जब आया तो ये घड़ी जो है 48 घंटे के बाद सही समय दिखाएगी अब। ठीक है, ये घड़ी 48 घंटे के बाद एकदम राइट टाइम दिखाएगी। तो कह रहा है कि बुधवार को शाम 4 बजे तो सही समय प्रदर्शित इसने किया था। ठीक है, बुधवार को ना, ट्यूजडे को। ठीक है, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को इसने शाम को 4 बजे, ठीक है, शाम को, ठीक है, इवनिंग में इसने शाम को 4 बजे सही समय दिखाया था। ठीक है, मेरी बात को सुनना। अब 48 घंटे यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो बुधवार से। भाई इसने बुधवार को शाम को 4 बजे सही समय दिखाया। अब यहाँ से 48 घंटे जोड़ोगे तो बुध में 24 घंटा जोड़ोगे तो 4 बजे शाम आ जाएगा। 4 बजे शाम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, अगला दिन हो जाएगा चेंज। अब 24 घंटे और जोड़ने हैं, यहाँ पे 24 घंटे जोड़ोगे तो कितना आज हुआ, फिर शाम के 4 बज जाएंगे। फिर शाम के 4 बज जाएंगे तो कौन दिन आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार पूरे 48 घंटे हो गए। भाई बुधवार को दिखाया था, बुधवार में 24 घंटे जोड़ा तो शाम के 4 बजे आ गया बृहस्पति का, और बृहस्पति को फिर 24 घंटे जोड़ दिए तो शुक्रवार का 4 बजे, और 4 बजे शाम को इसने सही समय दिखाएगी ये। तो आंसर होगा फ्राइडे। पहले तो पूछा है कब, कितने घंटे बाद, तो 48 घंटे बाद। किस दिन, तो भैया फ्राइडे को। कितने टाइम पे, 4 PM पे। ठीक है, 4 PM पे। तो विकल्प हमारा बी सही है जो इस सवाल में दिया गया है। ये विकल्प हमारा बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो सवाल। आप सुनो, ये सवाल है सिलो। ये अभी तक तो सिलो, कभी सिलो दे रहा था तो कई क्वेश्चन में फास्ट दे रहा था। अब ये सवाल है सिलो एवं फास्ट के। ठीक है, कैसे हैं ये सवाल हैं, स्लो एवं फास्ट दोनों होगी घड़ी, तब बताना होगा टाइम। तो स्लो एवं फास्ट यदि होती है तो सुनो, इसका एक कॉन्सेप्ट है टोटल हावर। टोटल हावर वट्टे स्लो प्लस फास्ट, स्लो प्लस फास्ट गुणे स्लो, गुणे स्लो। ये कॉन्सेप्ट लगा के इसे सॉल्व करना है। जहाँ एक तो को अभी जो हमने बात की थी इसमें कहीं स्लो हो रही थी तो कहीं फास्ट। ये मिक्सचर सवाल है स्लो एवं फास्ट दोनों का। यहाँ घड़ी मंद भी होगी, फास्ट भी होगी, तेज भी होगी। तब ये बेसिक कॉन्सेप्ट रखता है टोटल हावर्स। ठीक है, टोटल हावर्स बट स्लो प्लस फास्ट गुणे स्लो। अब सुनो सवाल क्या कह रहा है, मेरी घड़ी मंगलवार शाम 4 बजे से 5 मिनट आगे है। मेरी घड़ी मंगलवार शाम 4 बजे से 5 मिनट आगे है और बुधवार शाम 4 बजे, और बुधवार शाम 4 बजे को 3 मिनट पीछे है। तो बताइए घड़ी कब सही समय दिखाएगी। ठीक है, कब सही समय घड़ी दिखाएगी, ऐसी बात कर रही है। अब देखो टोटल आवर कितना हो गया, पहले तो ये देखो मंगलवार को शाम 4 बजे की बात कर रही है। ठीक है, मंगलवार को शाम 4 बजे, कब, शाम 4 बजे। और फिर कर रहे हैं बुधवार, बुधवार, बुधवार को कब, शाम 4 बजे। ठीक है, तो मंगलवार से बुधवार टोटल समय कितना हुआ, 24 घंटे, क्योंकि शाम की बात है।
24 घंटे क्या हुआ टोटल हावर, ये क्या हो गया टोटल हावर। तो टोटल हावर 24 घंटे बट्टे स्लो कितना हुई थी 5 मिनट, 3 मिनट पीछे प्लस फास्ट कितनी हुई 5 मिनट आगे, गुणे स्लो कितनी स्लो हुई 3 मिनट पीछे। आप कर लो इसे 24/8 गुणे 3, 8 या 24 बराबर 9 हावर्स। अब ये घड़ी 9 घंटे के बाद अपना सही समय दिखाएगी। अब 9 घंटे जोड़ लो कब से, बुध मंगलवार से। मंगलवार से अब 9 घंटा जोड़ना स्टार्ट करो कब से 4 बजे से। तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। अब देखो ये मंगलवार को 12 बजने के बाद दिन जाता है बदल, तो क्या हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार को रात के 1 AM सुबह हो जाता है 12 के बाद, तो 1 AM में ये अपना सही समय दिखाएगी। ठीक है, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया भैया जल्दी बताएं, मेरी बात और सुने एक बार। जब स्लो एवं फास्ट दोनों जिस सवाल में आए वहाँ कॉन्सेप्ट रखता है टोटल हावर्स वटे स्लो प्लस फास्ट गुणे स्लो। कह रहा है मंगलवार को घड़ी शाम 4 बजे, फिर कह रही बुधवार को शाम 4 बजे, 5 मिनट आगे 3 मिनट पीछे, तो टोटल आवर मंगल से बुध शाम को 4 बजे 24 घंटे हो गया। टोटल आवर मैंने 24 घंटे लिख लिया। फास्ट स्लो दोनों को जोड़ा, गुणे स्लो का होता है कॉन्सेप्ट, स्लो का गुणा किया, टोटल निकला 9 बजे। 9 घंटे की बाद 9 घंटे बाद घड़ी अपना राइट टाइम दिखाएगी, बात ये हो रही है। अब ये अब कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखना मंगलवार से। मंगलवार से जोड़ेंगे तो रात को 1 बजे की बात कर रहे हैं भाई, 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो बुधवार को रात को 1 बजे अपना सही समय दिखाएगी। ठीक है, आगे देखो इसी तरीके का और सवाल ये रहा। ये कह रहा है कि मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे से 3 मिनट पीछे और बुधवार को 2 बजे दोपहर को 5 मिनट आगे, तो बताइए मेरी घड़ी कब सही समय दिखाएगी। तो सुनो टोटल आवर कितना हो जाएगा, ये देखो सोमवार, ठीक है, सोमवार को 2 बजे की बात है और बुधवार को दोपहर की, ठीक है, दोपहर की बात है दोनों, ठीक है, दोपहर। अब सुनो सोमवार से मंगल 24 घंटा और मंगल से बुध कितना हो गया टोटल घंटे 2 बजे तक 48 घंटे, टोटल 48 घंटे हो गए। तो टोटल हावर्स, ठीक है, टोटल आवर्स स्लो प्लस फास्ट, तो स्लो प्लस फास्ट कितना हो गया 8 गुणे स्लो, स्लो कितना है 3 मिनट पीछे, 3 यहाँ लिख लो। काटना स्टार्ट करो इनको, ठीक है, काटना स्टार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो काटोगे 8 छंग 48, 6 तिया 18, 18 घंटे बाद ये घड़ी अपना सही समय दिखाएगी, यहाँ लिख लो 18 घंटे। 18 घंटे बाद ये घड़ी अपना सही समय दिखाएगी। 18 घंटे जोड़ना स्टार्ट करो सोमवार से। तो देखो सम तो ऐसे जोड़ देते हैं जैसे ये सोमवार है, ठीक है। अब सोमवार क्या बात है 2 बजे, 2 बजे, ठीक है। अब 2 बजे में 12 घंटे जोड़ दो, 12 घंटे जोड़ लो 2 बजे से, क्या कि सुबह की बात है, तो 12 घंटे जोड़ लो। तो सोमवार को दोपहर के 2 बजे की बात है, 12 घंटे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 बज गया। ये 2 जब बज जाएगा तो मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो कितना बचा 6 घंटे, 6 घंटे और जोड़ लो इसमें, तो कितना आ जाएगा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से बच गया 8। तो मंगलवार को 8 बजे, मंगलवार को ये 8 बजे AM में अपना सही समय दिखाएगी, ध्यान रखना। मंगलवार को ये सुबह के 8 बजे में अपना सही समय दिखाएगी, यानी ट्यूसडे में, ठीक है। संडे क्या दे रहा है, मंगल दे रहा है ना, तो ट्यूसडे होना चाहिए, क्या हो गया सोमवार, सोमवार से 18 घंटे जोड़ा था,
तो सोमवार से 12 घंटे, दोपहर के 2 बजे से 12 घंटे, ठीक है, या फिर सीधा 24 जोड़ो घटा दो। बुध ऐसा है, सोमवार को 2 बजे थे दोपहर के, और 12 जब जोड़ेंगे इसमें घंटे तो कितना आ जाएगा? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 से 1 से 2, 2 बज जाएगा, और 2 में फिर 6 घंटे जोड़ देंगे, 8 8 बज जाएगा। सोमवार से मंगलवार में, मंगलवार होना चाहिए। नन ऑफ दीज है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज, ठीक है, इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है, और राइट है आंसर एकदम, ठीक है। तो सोमवार से हमने टोटल ये निकाल लिया, 18 घंटे बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी, और 18 घंटे फिर जब सोमवार में जोड़ना स्टार्ट किया तो मंगल को 8 बजे, ठीक है, मंगलवार को 8 बजे हमारी घड़ी ने सही समय दिखाया, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो सारे सवाल हमें लगता है हमने करवा दिए हैं। ये दर्पण वाला हम पहले डिस्कस करिए थे आपसे, ये और देख लो, ये और देख लो, ठीक है। देखो, मंगलवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है घड़ी, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं इन्होंने घड़ी, बस सवाल सीधा दे दिया। मंगलवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, और गुरुवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है, तो सही समय कब दिखाएगी? भैया मंगलवार को 2 बजे, ठीक है, लिख लो मंगलवार, मंगलवार को ये 2 बजे, ठीक है, वो भी दोपहर के, ठीक है, और गुरुवार, गुरुवार का मतलब हो गया बृहस्पतिवार, तो मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति हो गए, टोटल 48 घंटे, ठीक है। तो टोटल 48 आवर बट्टे स्लो प्लस फास्ट 5 3 8 गुणे स्लो कितना 3 मिनट पीछे, काट लो, कितना हो गया 18 घंटे। 18 घंटे भैया जोड़ना स्टार्ट करो मंगलवार से, मंगलवार से जोड़ना स्टार्ट करो 18 घंटे, पहले तो 12 घंटे जोड़ लो प्लस 6 घंटे जोड़ लेना, तो मंगलवार से देखो जोड़ना स्टार्ट करोगे 2 बजे से, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 जैसे ही बजा बुधवार आ गया, ठीक है। अब बुधवार में 6 घंटे जोड़ लो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 बज गए तुम्हारे बुधवार के, कब 8, कब सुबह के, सुबह के 8 बजे बुधवार को अपना सही समय दिखाएगी, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब इन मेरे हिसाब से मिरर इमेज हुआ, बाटर इमेज हुआ, सारे कॉन्सेप्टों के सवाल हमने करवा दिए। अब आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी बुक उठाइए और सारे सवाल लगा दीजिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आती हो सवाल में उसका फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप हमारा है टारगेट फॉर एग्जाम पे भेजिएगा, वहाँ हमारे हर क्लास की PDF उपलब्ध रहती है। किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उस पर भेज दीजिएगा हम पे, वहाँ पे सारे सॉल्व सवाल करके आपके पास भेजे जाएंगे। और अगर उसका कोई और मतलब चाहते हो, समझना ही चाहते हो कि वीडियो में हमें समझाया जाए, तो वो भी लिख के भेजिएगा, ठीक है, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो पढ़ते रहिएगा इसी तरीके से, ठीक है, पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है, और तैयारी के साथ लगे रहिएगा, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और मैं तुम्हें बता दूं 14 अक्टूबर को मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, 15 और 16 के बाद CISF का बैच चलना स्टार्ट हो जाएगा। CISF फायर के लिए जिस लोगों के फिजिकल हो गए उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी बाकायदा, एक, ठीक है, शुरुआत से क्लासें सारी चलना स्टार्ट होंगी, एक एक क्लास होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। उसके बाद पुलिस का बैच और SSC GD का बैच बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और बहुत नीचे स्तर से उठा के शून्य से स्टार्ट किया जाएगा, बढ़िया तरीके से सारी PDF प्रोवाइड कराएंगे और बहुत अच्छी क्लासें चलेंगी।
पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए बहुत जल्द क्लास शुरू होने वाली है, ज्वाइन करिए। और पुलिस के लिए भी है। हर बैच आप पढ़ते रहिएगा, मन से पढ़िएगा, सफलता जरूर मिलेगी। बस पढ़िएगा जरूर। जय हिंद।